हॉर्मोज की लहरों ने आज दुनिया को बता दिया कि असली ताकत किसके पास है। ट्रंप की सुपर पावर वाली दहाड़ ईरानी नौसेना के सामने फुसफुसाहट बनकर रह गई। हालात ये हो गए हैं कि सुपर पावर अमेरिका को हॉर्मोज पार करने में डर लग रहा है। सुपर पावर हॉर्मोज तो दूर, लाल सागर से भी बचता फिरता दिख रहा है। ट्रंप जिसने दावा किया था कि ईरानी नौसेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, आज उसी के डर से ट्रंप को यानी कि अमेरिकी जहाज को अफ्रीका का लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है और तो और $40 लाख एक्स्ट्रा खर्च भी करने पड़ रहे हैं कि कहीं ईरानी नौसेना से पाला ना पड़ जाए। अब सवाल है कि ये ईरानी डर है या दुनिया के सामने अपनी नाकामी खुलने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो खबर आ रही है कि सुपर पावर को इतना डर लग रहा है ईरान से, होर्मुज से, कि होर्मुज छूना तो दूर, वो पार भी नहीं कर पा रहे। और ईरानी नौसेना के डर से वो अफ्रीका, अमेरिकी जहाज जो है वो अफ्रीका का लंबा चक्कर काट रहा है ताकि वो अरब सागर पार कर ले, अरब सागर तक पहुंचे, और इसके लिए $40 लाख का खर्चा भी आ रहा है। तो आपको बताते हैं कि ये क्या माजरा है। आप अपनी स्क्रीन पर ममता ट्रैवल का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने जानकारी दी है। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि भाई ट्रंप के साथ तो मोए मोए हो चुका है। ट्रंप तो शर्म से पानी पानी हो गए। अगर उनकी जगह कोई और होता तो अब तक डूब के मर जाता। हालात इतने खराब है कि अमेरिकी जहाज न सिर्फ होर्मुज और ईरान से बच रहे हैं बल्कि लाल सागर और यमन के हूथियों से भी बच रहे हैं। ये हालत हो गई है ट्रंप की। अमेरिकी जहाज बुश ने अरब सागर तक पहुंचने के लिए अफ्रीका के चारों ओर लंबा रास्ता अपनाया, जिससे उसे $40 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा आया है। यानी कि जो खर्चा हो रहा है पार करने में वो तो हो ही रहा है, लेकिन $40 लाख जो है वो एक्स्ट्रा खर्च है। और ये सब किस लिए? क्योंकि ईरान से पाला ना पड़ जाए, ईरानी नौसेना से जो है वो कहीं उनसे पाला ना पड़ जाए, और उसके बाद तो क्या होगा, दुनिया तमाशा देख ही रही है। सोचिए ट्रंप के मन में ईरानी नौसेना का कितना डर होगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। तस्वीरें यहाँ पर जो है वो शेयर की गई है। ये एक जहाज का वीडियो है और यहाँ पर ट्रंप की किस तरह से किरकिरी हो रही है ये तो आप देख ही रहे हैं। दुनिया ये तो समझ ही चुकी है कि ट्रंप जो बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसमें और उनकी कथनी में कितना फर्क है। इसी बीच चाइना क्या कह रहा है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, चाइना भी अब ट्रंप को जो है वो आंख दिखा रहा है। चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए ये दोहराया है कि ईरान के साथ उसका ऊर्जा समझौता हुआ है और उसके जहाजों को रोका नहीं जाएगा। चीन का रक्षा मंत्रालय ये कहता है कि होर्मुज में चीनी जहाज लगातार आ जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं और पालन भी करते हैं, ये चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में दखल ना दें। ये दूसरे कौन है? अमेरिका को बोला जा रहा है। ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य को नियंत्रित करता है और उसने इसे हमारे लिए खोल दिया है, ये चीन ने कहा है। और ये कहते कहते चीन ने एक सख्त चेतावनी जो है वो भी अमेरिका को दे दी है। अब इसी बीच देखिए एक और ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी जहाज जो है वो ईरानी बंदरगाहों के करीब आ रहे हैं और ये सिर्फ युद्ध चाहते हैं। ये युद्ध, ये जो ईरान को जिस तरह से उंगली कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, कर तो ये ऐसे रहे हैं जैसे ये ईरान को एक ही झटके में खत्म कर देंगे। लेकिन ईरान ने इनका क्या हाल कर दिया ये तो अब दुनिया देख रही है। सीज फायर करते हैं तो ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और उनकी शर्तें भी मान रहे हैं। हालांकि बाद में ये सीज फायर तोड़ भी देते हैं। ये ईरान अपडेट्स का ट्वीट है जिसमें लिखा है कि यूएस शिप्स आर कमिंग नियर टू ईरानियन पोर्ट, दे वांट वॉर, दैट्स इट। यानी कि ईरानी बंदरगाहों पर यूएस जहाज जो है वो आ रहे हैं और ये सिर्फ युद्ध चाहते हैं। इसका वीडियो भी है, ये वीडियो भी आप देखिए। ये जो जहाज आपको आते दिख रहे हैं ये अमेरिकी जहाज बताए जा रहे हैं। अब ईरान के बंदरगाहों पर इन जहाजों का पहुंचने का मतलब और क्या है? यही मतलब है कि ये युद्ध चाहते हैं और ये जो है वो बास नहीं आएंगे। कितनी किरकिरी अपनी करवा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी बास जो है वो नहीं आ रहे हैं। यही बेशर्मी होती है दोस्तों। इसी बीच चीन ने क्या कहा है एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से चीन ने ट्रंप को सख्त चेतावनी दी है। यहाँ पर जो उनके रक्षा मंत्रालय, उनका ऑफिशियल बयान भी सामने है, हालांकि वो चीनी भाषा में बोल रहे हैं। ये क्या होता है कि जो पूरा ये जो चल रहा है ये सिर्फ एक सिनेमाई ड्रामा चल रहा है।
क्योंकि ट्रंप 1 बजे कह रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अवरुद्ध करने जा रहे हैं। अवरुद्ध मतलब उसको डिस्टर्ब करेंगे। 1:10 पर चीन कहता है वहां से कि हमारे ईरान के साथ व्यापार समझौते हैं और हम ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हैं कि वो हमारे मामलों में दखल ना दे। हॉर्मुज चीन के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो ये चेतावनी जो है वो चीनी भाषा में उनके ऑफिशियल्स वहां से दे रहे हैं और इसके बाद अब ट्रंप जो है वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसी बीच सऊदी अरेबिया यूएस से जो है वो गुहार लगा रहा है। क्या गुहार लगा रहा है ये आपको बताते हैं। तो सऊदी अरब ने अमेरिका से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है। अब बातचीत कैसे करेंगे जब इतना डर उनके मन में है। ट्रंप जो ईरानी सेना से इतना ज्यादा डरे हुए और घबराए हुए हैं कि वो अपने लिए ही बात नहीं कर पा रहे हैं, तो सऊदी अरब के लिए या सऊदी अरब के कहने पर क्या ही बात करेंगे। भाई डर लग रहा है तभी तो अफ्रीका का लंबा रास्ता अरब सागर तक पहुंचने के लिए अपनाया और उसमें $40 लाख का खर्चा भी किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हालत जो है वो अमेरिका की हो गई है, ट्रंप की हो गई है। इसी बीच ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बदलता है, कितनी तेजी से बनता है, इसका एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मधुरेंद्र कुमार ने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो ईरान का है। लिखा यूएस इजराइल हमलों में क्षतिग्रस्त हुए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने तेजी से मरम्मत कर दिया है। सभी रूट्स पर ट्रेन सेवाएं जो है वो फिर से बहाल भी हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में हुए इस डैमेज को महज 96 घंटे में पूरा किया गया है और सभी 6 साइट्स पूरी तरह बदल दी हैं। ये वीडियो देखिए आप, इसमें आपको जो है वो पहले के दृश्य दिखाई देंगे। ये जो शुरुआत में आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि ये पुल जो है वो अलग थलग हो चुकी है, पहले के है। उसके बाद धीरे धीरे सिर्फ 96 घंटे में वहां पर जो है कितने सारे लोग मशीनें वहां पर काम कर रही हैं और 96 घंटे में जो है इसे सही भी कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि ईरान कितना ज्यादा ताकतवर, कितना ज्यादा बुद्धिमान और कितना ज्यादा तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है। हमारे यहाँ अगर कोई सड़क टूट जाए या अगर रेलवे की पटरी टूट जाए तो वो सालों तक ऐसे ही पड़ी रहती है जब तक उसे लेकर धरना प्रदर्शन दुनिया जहान की बातें ना की जाए, उसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट ना किया जाए, सरकार की नाक में दम ना किया जाए, तब तक यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। वहीं ईरान देखिए युद्ध में उसका जो रेलवे पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया और 96 घंटे में उसने दोबारा से बना भी लिया। तो ये एक करारा तमाचा है उन लोगों पर जो ये सोच रहे हैं कि इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध में ईरान जो है वो बेचारा पाषाण युग में पहुंच जाएगा। एक और खबर आपके सामने कि पोप लियो क्या कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। हालांकि वो अपने पोस्ट पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मजाक बनाते हुए भी देखे गए हैं पोप लियो का। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत हमले अटैक के जवाब में पोप लियो ने अल्जीरिया के लिए सवार विमान में पत्रकारों से क्या कहा वो आपको बताते हैं। हालांकि आवाज जो है वो बहुत ज्यादा कम है लेकिन फिर भी सुनने की कोशिश करिएगा वो क्या कह रहे हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से या गॉस्पेल के मैसेज को जोर से बोलने में कोई डर नहीं है। जो मेरा मानना है कि मैं करने के लिए यहाँ हूँ, जो चर्च करने के लिए यहाँ है। हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम फॉरेन पॉलिटिकल को उस नजरिए से नहीं देखते जैसा वो समझते होंगे, लेकिन मैं एक पीस मेकर के तौर पर गॉस्पेल के मैसेज में विश्वास करता हूं। तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं जरा आप भी सुनने की कोशिश करिए। हालांकि पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो मैंने आपको बताया है वही उन्होंने यहाँ पर कहा है, लेकिन आवाज जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो आप सुनने की कोशिश करिए कि पोप लियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या करारा जवाब दिया है। I have no fear, neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe. I am called to do what the church is called to do. We're not politicians. We're not trying to make foreign policies with the same perspective that he might understand. But I do believe that the message of the gospel, blessed are the peacemakers, is a message of war. Thank you very much for clarifying. पोप लियो ने क्या कहा आपने भी यहाँ पर सुना। हालांकि मैंने आपको बताया। अब इसी बीच देखिए अमेरिका जो है वो एक के बाद एक दावे कर रहा है, हमने ये मार गिराया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने तो ईरानी नौसेना को नष्ट ही कर दिया, खत्म ही कर दिया। लेकिन आप असली हकीकत जानते हैं क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हकीकत क्या है, तस्वीरों में भी आ रहा है। अब देखिए एक और किरकिरी का वीडियो जो है वो सामने आ गया है। ट्रंप यहाँ पर कह कुछ और रहे हैं लेकिन दिखने में तो कुछ और ही लग रहा है।
युद्ध से ठीक पहले ईरान द्वारा हासिल किए गए रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर तेहरान के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो वीडियो है, जो ये हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रूसी हेलीकॉप्टर Mi-28 है जो ईरान ने रूस से लिए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इसे पहले ही नष्ट कर दिया। अब जब पहले ही नष्ट कर दिया तो फिर ये क्या है? एआई तो है नहीं, क्योंकि एआई और रियल वीडियो में जो है वो आसानी से पता लग जाता है। अब ये एआई वीडियो तो है नहीं। Mi-28 हेलीकॉप्टर जो कि रूस ने ईरान को दिया है, वो हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रंप यहाँ पर हवा में तीर चला रहे हैं कि हमने तो इसे पहले ही नष्ट कर दिया। तो एक और दावे की पोल यहाँ पर खुल चुकी है। इसी के साथ हंगरी के 45 वर्षीय प्रधानमंत्री पीटर मैंग्यार ने ट्रंप और नेतन्याहू को क्या फटकार लगाई है, ये भी आपको बताते हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं हंगरी के, और हंगरी के प्रधानमंत्री बनते ही मैंग्यार ने ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर क्या कहा है, आपको यकीन नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है। प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के महज 12 घंटों के भीतर ही इस शख्स ने अपना साहस दिखाया। जहां पर दूसरे देश के नेता जो हैं वो गिड़गिड़ाते हैं, मिनमिनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 घंटे हुए चुनाव जीता प्रधानमंत्री का हंगरी में, और उसके बाद क्या बोला बता रही हूँ। ट्रंप वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहते थे, नेतन्याहू जो है वो ईरान में सत्ता परिवर्तन के सपने देख रहा था। पीटर मैंग्यार ने कहा कि हम किसी भी अन्य देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम हंगरी के लिए भी सभी देशों से यही अपेक्षा करते हैं। ये उनका एक बयान भी है कि हंगरी का इस्तेमाल अब अमेरिका और इजराइल के हितों की पूर्ति के लिए नहीं किया जाएगा। वहीं स्पेन का भी कुछ यही हाल है। स्पेन ने भी कह दिया कि भाई यहाँ से दफा हो जाओ, हम तुम्हें अपना इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो यहाँ पर नेतन्याहू कह रहे हैं कि यूरोप अपनी पहचान खो रहा है, गहरी नैतिक जो है वो कमजोरी से पंगु हो गया है, कृपया युद्ध में हमारा साथ दो। हाथ जोड़ जोड़कर जो है नेतन्याहू और ट्रंप ने सबसे गुहार लगाई। स्पेन ने क्या कहा है? स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने कहा कि दफा हो जाओ, यूरोप चीन के लिए अपने दरवाजे खोलकर अपनी मूल पहचान की ओर लौट रहा है और हमें जो है वो तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो जो रायता तुमने खुद से फैलाया है उसे अब तुम खुद ही समेटने की कोशिश करो। हालांकि ये जंग शुरू करके क्या उनकी रातों की नींद उड़ गई है, ये तो दुनिया ही देख रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सुपर पावर की दहाड़ है वो ईरानी नौसेना के सामने किस तरह से सिर्फ फुसफुसाहट बनकर रह गई। बोल भी नहीं पा रहे, बोलना तो दूर सामने भी नहीं आ रहे। इसी वजह से लंबा चक्कर काट रहे हैं और $40 लाख का खर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि डर लगता है ईरानी नौसेना से कि अगर कहीं मिल गए तो हमारा क्या ही होगा। ना सिर्फ ईरानी नौसेना से बल्कि यमन के हूतियों से भी डर लग रहा है। लाल सागर में भी पैर जो है वो उनके कांप रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि जो ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो ट्रंप बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या ट्रंप को ईरान से सच में डर लगने लगा है या दुनिया के सामने अपनी नाकामी खुलने का डर है?